अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद एहसानुल हक आजिज़ कादरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहचान जड़ावाला। इस वक्त हम मौजूद हैं जड़ावाला की एक अहम कॉलोनी जिसका नाम रखा गया है ऑफिसर्स कॉलोनी, और इस कॉलोनी में ऑफिसर्स ही रहते हैं। ये एसपी ऑफिस जड़ावाला के साथ ये कॉलोनी वाक़ है। यहाँ की कॉलोनी जो अजीब व गरीब कॉलोनी है जिसका नाम ऑफिसर्स कॉलोनी है, लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात पर कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलोनी का जो दाखिली रास्ता है उस पर गेट ही नहीं है। जो गेट हो सकता है कभी लगा हो, लेकिन इस वक्त मौजूद नहीं है। आपको अगर हम दिखाएं इसकी सूरत हाल, तो इसकी जो दीवारें हैं वो भी टूटी हुई हैं। ये मेरे कैमरा मैंने को दिखा सकें तो ये दीवार जगह जगह से टूटी हुई है। और ये ऑफिसर्स कॉलोनी में कौन साहिबान रहते हैं, यहाँ पर जज साहिबान रहते हैं, यहाँ पर वकला रहते हैं, यहाँ पर तहसीलदार साहब रहते हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स हजरात रहते हैं, और यहाँ पर जनाब इंजीनियर्स लोग रहते हैं। मैं समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी, सब इंसानों की ज़िंदगी बहुत कीमती है, लेकिन ये हजरात जो हैं ये मैं समझता हूँ कि ये माशरे के कुछ ज़्यादा अहम लोग हैं, और इनके साथ सिक्योरिटी रिस्क हर वक्त रहता है। लेकिन पता नहीं क्या मसला है कि क्यों नाम तो ऑफिसर्स कॉलोनी है, लेकिन यहाँ पर सहूलतों का फुकदान है और सिक्योरिटी को मद्देनज़र नहीं रखा गया। अगर हम यहाँ के आपको पार्क को दिखाएं, आइए आपको आगे लेके चलते हैं। यहाँ का जो पार्क है वो पार्क कहना ही मेरा ख्याल है कि बात जो है गलत है। पार्क के नाम पर यहाँ पर एक ग्राउंड है, मेरे कैमरा मैन अगर दिखा सकें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पार्क के बिल्कुल साथ ही ये कूड़ा क्रिकेट, मेरा ख्याल है कि ये इंतज़ामिया का मुंह चुराने के लिए काफ़ी है। और यहाँ पर जो सफाई सुथराई की सूरत हाल है, ये वो इलाका है जिस तरह मैंने कहा कि जजेस, यहाँ पर तहसीलदार साहिबान और इंजीनियर साहिबान, डॉक्टर साहिबान और नामवर शख्सियात हैं वो यहाँ पर रहाइश पजीर हैं। ये सारी इनकी ये रहाइशें हैं। हम इनको यहाँ पर ये आपको तफसील से नहीं बता सकते कि कौन सी रहाइश किसकी है, क्योंकि ये सिक्योरिटी रिस्क है बताना कि ये रहाइश फ़लाँ की है, ये रहाइश फ़लाँ की है। बस ये है कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, ऑफिसर्स रहते हैं, और सारे यहाँ पर वही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सहूलतें, एक तरफ सिक्योरिटी गेट नहीं है तो दूसरी तरफ दाखिल होते ही ये कूड़ा क्रिकेट जो है वो हमें दिखा रहे हैं। अगर हम खुदरो झाड़ियों को देखें तो ये खुदरो झाड़ियाँ शायद एक अरसे से किसी ने काटी ही नहीं है। अब जनाब पार्क बन गया तो बच्चे यहाँ पर आकर कैसे खेलेंगे। ये वो पार्क जिसमें जनाब यहाँ पर देख सकते हैं कि झाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर ना जाने जिस तरह कि आजकल मानसून की आमद है, और ना जाने यहाँ पर कितने जो जानवर, जहरीले जानवर, सांप, बिच्छू यहाँ पर होंगे जो कि नुकसान पहुँचा सकते हैं किसी को, और किसी वक्त भी कोई सानहा रूनमा हो सकता है। और फिर वो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि फिर हमारे लोग सियासत चमकाने आ जाते हैं कि जनाब हमें आपसे बड़ी हमदर्दी है। लेकिन इदारे अब हमदर्दी क्यों नहीं कर रहे इस कॉलोनी के साथ, बरकत ये सामने वो दूर मेरे कैमरा मैन अगर क्लोज करके दिखा सकें तो वो वहाँ पर भी दीवार जो है वो भी टूटी हुई है, और ये एक सिक्योरिटी रिस्क है, इस पर तवज्जो करना ज़रूरी है। ये तारें, मेन तारें जो हैं यहाँ से गुजर रही हैं, और ये पार्क के ऐन दरमियान में है। अच्छा, शायद मैं यहाँ पर ये बात समझने में हक बजाना हूँ कि शायद ये तारों की वजह से मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस पार्क को फॉल नहीं किया है कि कहीं खुदा न खास्ता को तारों की वजह से कोई मसला ना बन जाए। अगर ये बात है तो मेरा ख्याल है ठीक ही किया है कि यहाँ पर तारें भी, मेन तारें जो हैं वो यहाँ से गुजर रही हैं, और वो पार्क के दरमियान से। और ये ऑफिसर्स कॉलोनी है जड़ावाला की। फिर मैं आपको याद दिला दूँ, शायद आप भूल ना गए, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है, और हम हर साल, हर 5 साल बाद पिछली बातें भूल जाया करते हैं, और नए वादे जब हमारे सामने आते हैं, बल्कि कह लें कि लॉलीपॉप जब आते हैं हमारे सामने, तो हम पीछे वाली बातें भूल कर फिर कहते हैं कि जी जनाब हम आपके पीछे, हम आपके नारे लगाएंगे, और फिर वो हमें 5 साल बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। ये सूरत हाल है। ये खुद रो झाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि ये पार्क की सूरत हाल है। मज़ीद हम आपको आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ का सीवरेज का निज़ाम भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। ये नाज़रीन देखिए ज़रा पार्क की जो सूरत हाल है। पार्क के नाम पे मैं क्या इसको नाम दूँ। अब ये जनाब मुझे कुछ एक बाउंड्री बनी हुई नज़र आ रही है, और उसमें जनाब ये 1-2 पौधे भी नज़र आ रहे हैं जिस तरह के फलदार पौधे होते हैं, और ये छाँव के लिए। और लेकिन इस खित्ते को मैं क्या नाम दूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर आपकी समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में आप इसका नाम कुछ रखिएगा कि इसको हम क्या कहें।
पार्क तो हम कह नहीं सकते, कमेंट में आपने बताना है कि इसको हम क्या कहेंगे। आइए हम आपको यहाँ का ना सीवरेज का जो निज़ाम है वो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम कैसा है। जी नाज़रीन, जो सीवरेज का निज़ाम आपको मैं दिखाना चाह रहा था, ये अगर मेरे कैमरा मैन दिखा सके राना ज़हीर बाबर साहब, तो ये है कि जनाब जो कल बारिश हुई थी, कल की बारिश के असरात अभी तक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इसके सामने आप आगे भी चल के देखें तो ये जनाब कल की बारिश के निशानात हैं। और ये है जनाब हमारी ऑफिसर्स कॉलोनी के जो होल्स हैं वो जनाब उनकी ये सूरत हाल है, बल्कि ये तो अभी फिर भी कुछ काबिल बर्दाश्त है। आपको आगे लेके चलता हूँ कि आगे की क्या सूरत हाल। जी नाज़रीन, ये देखिए कैमरा मैन साहब अगर दिखाएं तो ये मेन होल्स, इसके बारे में खासकर पता चला है कि यहाँ के जो पाइप हैं, पाइपों से सांप बिच्छू करीबी घरों में अक्सर पाए जाते हैं और वो घरों वाले जो हैं वो इन सांप बिच्छुओं को मारते रहते हैं। क्योंकि मैंने पहले कहा है कि मैं नाम किसी का भी मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी रिस्क है और ये सिक्योरिटी की वजह से हम किसी ऑफिसर का, किसी डॉक्टर्स का, किसी इंजीनियर का हम नहीं बताएंगे कि ये घर किसका है, ये उसका घर है या फलां का है, क्योंकि हमें इनकी ज़िंदगियाँ बहुत प्यारी हैं। आपको मैं मज़ीद आगे लेके चलता हूँ और आगे की सूरत हाल दिखाता हूँ कि ये ऑफिसर्स कॉलोनी, नाम इसका ऑफिसर्स कॉलोनी है, लेकिन यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो आपने देख लिया है। आपको आगे लेके चलता हूँ कि आगे की सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, ये यहाँ का सोलंग है, जो हमारे ऑफिसर्स कॉलोनी का ये सोलंग है और ये सूरत हाल जो है ये आप देख सकते हैं। अक्सर दोस्त कहा करते हैं कि भाई आप डॉक्टर, इंजीनियर और जजेस बनने से बेहतर है कि आप सियासतदान बन जाएं। और सियासतदान बनने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपकी सैलरी बेहतरीन, ऊपर से फिर जनाब आपका गाड़ी का अलाउंस, फिर आपकी रहाइश का अलाउंस, फिर पता नहीं क्या क्या अलाउंस भी मिल जाते हैं। और यही डॉक्टर्स, यही इंजीनियर्स और यही जजेस से हम निकाल लेते हैं कि जजेस को साइड पे कर लेते हैं, लेकिन दीगर शोबा जात वाले हैं ये सियासतदानों के पीछे भागते फिरते नज़र आते हैं कि यार सर करते हैं, सर ये कर दें, सर वो कर दें। तो मैं समझता हूँ कि ये शायद ये किसी सियासतदान की कॉलोनी होती तो यकीन करिए आपको पता है कि ये सूरत हाल ना होती जो यहाँ पर ऑफिसर्स के साथ है। और ये ऑफिसर जिनको हम जनाब जाते हैं, इनके पास जाकर अपने काम करवाते हैं, काम निकलवाते हैं। और यहाँ तक कि ये सियासतदान हजरात जो होते हैं ये भी इन्हीं से काम लेते हैं सारे कि हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो। लेकिन ये बेचारे जो लोगों के काम करते रहते हैं खुद इतने मजलूम है कि इनको जो बुनियादी सहूलियात हैं वही मैसर नहीं है। अब ये जो गड़े हैं यहाँ पर सोलंग के, लेकिन यहाँ पर जो गड़े आपको नज़र आ रहे हैं आप देख सकते हैं कि ये क्या सूरत हाल है और ये क्या कैसी ऑफिसर कॉलोनी है। बरगफ अरबाब इख्तियार हमारा काम था ये दिखा देना, और हम ज़्यादा डिटेल के साथ, ज़्यादा तफसील के साथ हम आपको इसलिए नहीं दिखा सकते कि मैंने पहले कहा था कि सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन यहाँ के जो मसाइल हैं वो हमें हाईलाइट करने हैं। प्रोग्राम जड़ांवाला की आवाज़ हमने शुरू ही इसलिए किया है कि जड़ांवाला की आवाज़ के ज़रिए हम अपने शहर के, हम हर तबके के मसाइल जो हैं वो लोगों तक पहुँचाते रहें, लोगों को दिखाते रहें। आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल पहचान जड़ांवाला, और जड़ांवाला की आवाज़ प्रोग्राम को फॉलो करते रहें। कैसा ये प्रोग्राम लगता है प्लीज़ अपने कमेंट में ज़रूर बताना है, और बताना है कि प्रोग्राम ये कैसा है और दीगर हमें प्रोग्राम जो करने हैं वो किस अंदाज से हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जब तक कोई नया इशू, नई कोई चीज़ लेकर कोई नई शख्सियत दोबारा आपके पास हाज़िर नहीं होता, तब तक के लिए आप अपने मेज़बान मोहम्मद एहसानुल हक अजीज़ कादरी को इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले इतना है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहचान जड़ांवाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और जड़ांवाला के मिसाल से आगाह रहिए। अगर आपके इर्द गिर्द कोई इस तरह के मसले मसाइल हैं तो हमें आप कांटेक्ट कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम वहाँ पर पहुँचेंगे और फ्री ऑफ कास्ट पहुँचेंगे। किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं होती हमारी। हमारा एक जुनून है कि हमें एक काम करना है और आवाम की भलाई के लिए, आवाम की वेलफेयर के लिए हमें आगे बढ़ना है। और आवाम के साथ साथ यहाँ पर तो हमने देखा कि ऑफिसर भी बेचारे मजलूम हैं, बल्कि हमारा काम था हमने आवाज़ पहुँचा दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिए जब तक मैं दोबारा कोई स्टोरी लेकर हाज़िर नहीं हो जाता। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुंह पे पड़ेगा कि इंसान
कैसे महसूस कर रहे हैं? उधर ही है। किसी जगह पे ये जी नाज़रीन, तकरीबन हम प्रोग्राम को ख़त्म कर चुके थे, लेकिन ये जो जंगल का ये हिस्सा था ये हमें बाद में नज़र आया, तो हमने सोचा कि चलो ये भी आपको दिखा दें कि यहाँ पर ना अगर कोई हॉरर फिल्म बनाना चाहे या कोई पुरस्कार कहानी लिखना चाहे तो ये मेरा ख्याल है कि ये जगह जो है बहुत सूटेबल है। और ये जो चीज़ है, और ये देखें ना जिस तरह के जिन्नात का बसेरा होता है यहाँ पर, तो और जिन्नात नजर, यकीन कीजिए कि यहाँ पर आप रात के वक्त वैसे ही विज़िट कर लें तो आपकी टांगें कांपना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर जिन्नात नहीं रहती, ऑफिसर्स रहते हैं, और रहते भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जजेस हजरात हैं, और इस तरह की शख्सियात रहती हैं। मैंने जिस तरह पहले कहा था कि मजलूम तो ये तबका है कि जनाब सब ने इन्हीं के से जाके काम लेने, लेकिन इन बेचारों की हालत ये है, किस अंदाज से ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और खैर से नाम इनकी कॉलोनी का ऑफिसर्स कॉलोनी है। अब फैसला आपने करना है कि ये ऑफिसर्स कॉलोनी है या इसका नाम कुछ और रखना चाहिए, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और फिर हम कोशिश करेंगे कि हम अपने ऑफिसर्स को वो कमेंट दिखा सकें कि लोग इस कॉलोनी का नाम क्या चाहते हैं, तो वही नाम रख दिया जाए, या फिर ये जो जंगल है इसको ख़त्म कर दिया जाए। यहाँ से ये जो आपने देख रहे हैं ना पीछे वो दीवार जो सिक्योरिटी वॉल है, वो वहाँ पर जनाब देख सकते हैं कि कोई भी फलांग कर कभी, और जिस तरह के जजेस हजरात अक्सर होता है कि सिक्योरिटी, मैंने कहा था ना कि मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा कौन सी रिहाइश किसकी है, लेकिन चूँकि ऐसी शख्सियात जो होती हैं ये हर वक्त निशाने पर होती हैं जराइम पेशा लोगों के, और इन्होंने ऐसे फैसले किए होते हैं जो जराइम पेशा अफराद को कबूल नहीं होते, वो किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। इस तरह का माहौल जो है ऐसे लोगों के लिए बड़ा मामूल साबित होता है। अब जनाब इनकी ज़िंदगियाँ कितनी महफूज है ये आप फैसला करें या हुकूमती इदारे करें, हमारा काम था आपको दिखा देना, हमने अपना काम कर दिया अपने हिस्से का, और अब अगला जो काम है वो हुकूमती इदारों का है या सियासतदानों का है, जिनके जनाब काम करते करते ये लोग थकते नहीं हैं, डॉक्टर हों, इंजीनियर्स हों या दीगर लोग। जजेस को मैं साइड पर रखता हूँ कि मैं ये बात कह के फिर वो खुद के लिए मसला खड़ा नहीं करना चाहता, तो बरकत ये सियासतदानों के काम करते हुए ये है। लेकिन फिर मैं कहूँगा, ये जुमला दोहराऊँगा कि अगर ये कॉलोनी सियासतदानों की होती तो यहाँ पर ये हाल ना होता, बल्कि वो यकीनन पेरिस का माहौल पेश कर रही होती। हम इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपने कमेंट में हमें ज़रूर बताना है कि जनाब आज का प्रोग्राम जो है ये भूत बंगला जो है ये आपको कैसा लगा है। प्लीज़ अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह से हम सबका हामी नासरू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।